मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अमनदीप है और मैं साइट एंड साउंड मिनिस्ट्री की प्रेयर वॉरियर हूँ। आज जो फर्स्ट कलमा है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, जो लूक चैप्टर में 23 उसका 34 वर्स में है कि यीशु ने कहा कि अब आप उनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो एक तरह से यीशु मसीह ने बाप के सामने उनके लिए सिफारिश की, दुआ की और गुजारिश की कि खुदावंद इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो सबसे अहम और ख़ास बात ये थी कि आखिरकार उन्होंने क्या किया था और उन्होंने क्या किया था और बदले में यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया था। तो जब हम देखते, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनकी जो हालात थी, जो शारीरिक दुख था, जो पीड़ा थी, उसके सर पर कांटों का ताज रखना, उसके पीठ पर कोड़ों की मार और उसके हाथ और पाँव पर कीलों का ठोकना, उस पर थूकना और उसको उकसाना। तो एक तरह से ये बहुत एक दर्दनाक, जब हम फिज़िकली इस चीज़ को इमेजिन करेंगे अपने जहन में, तो वो बहुत दर्दनाक वाक़या था, हकीकत थी जो यीशु मसीह के साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को ख्याल करें तो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता, हमारे साथ इतना कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमें जो यीशु मसीह ने ये इस लाइन में मुकम्मल किया वो करना इम्पॉसिबल होता है। और सबसे अहम और ख़ास बात जो मुझे ये लगी कि जब उसने अपने बाप को अपनी जान को सौंपा, उससे पहले ये कलमे को बोला गया और ये उस वाक्य के दौरान तुरंत इमीडिएटली इस बात को पूरा किया गया बिना देरी लगाए। और मुझे लगता है कि इंसानी फितरत में इस चीज़ को इतना ईज़िली करना, पता नहीं हमारे साथ अगर कोई मान मुटाव किसी का हो जाए या कोई हमें बुरा भला शब्द बोले तो हमें पता नहीं कितने महीने, सालों, पूरी उम्र गुजर जाती है कि ऐसी गुजारिश करना जो मसीह ने मरने से पहले की, अपनी जान देने से पहले की। तो एक तरह से जो शारीरिक दर्द को सहना, उसकी बर्दाश्त करने की मिसाल को कायम करता है। हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ भी नहीं, लेकिन एक एक इतना दर्द सह लेना, इतना, तो वो उसकी बर्दाश्त की मिसाल को बयान करता है। और जब उसको उकसाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि तू नबूवत कर और अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा, तो उसका चुप रहना उसकी ज़ुबान के कंट्रोल को बयान करता है। लेकिन हम नहीं ऐसा कर पाते। और उसकी करुणा, उसकी दया उन लोगों पर जो कि डिज़र्व भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए उस प्यार को, उस दया को एक तरह से मैं एहसास कर रही थी कि कलाम ही कलाम को पूरे तरीके से पूरा कर रहा है, संपूर्ण कर रहा है। कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और ऐसा दुख तो नहीं है कोई जो आप सह ना पाओ। तो और क्या फ़ायदा जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके बदले में आप उनसे प्यार करें। तो ये वाक्य थे। और दोष रहित रहना, कि इतना कुछ होने के बाद उन्होंने जो किया फिर भी मसीह ने बदले में उफ तक नहीं किया। तो वो बात सच है कि खुदावंद के कलाम में जहाँ लिखा है कि ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है जो आपके सहने से बाहर हो। तो इन बातों में, इस लाइन में कि यीशु ने कहा कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो वो सलीबी मौत से पहले, वो जब इंसिडेंट हुआ, तुरंत इस बात को एक्शन में करना, ये खुदा ही कर सकता है। लेकिन अगर हम खुदा की औलाद हैं, हम उसके बच्चे हैं,
तो ये हमारे लिए नमूना है कि हम भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ संपूर्ण हुआ जो परमेश्वर ने एक हकीकी, जो उसके कलमे में कुछ बातें जो उन्होंने हम पर लागू करने के लिए हमें बोला है, तो उसने उन सब बातों को शरीर में फुलफिल किया है। सो इतना ही कहते हुए आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।